गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। टॉपिक अपना जो है यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखिए इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो है बताया था इसके अंदर इवेपोरेशन यानी लिक्विड का जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट अगर ये प्रोसेस होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इस इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको अपन को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसके लिए पहले एक एक्टिविटी दे रखा है। इसके अंदर एक्टिविटी नंबर है 1.13। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक्टिविटी है आपका इसके अंदर 1.13। यहाँ पे क्या करा आपने, देखिए एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इसके अंदर आपने एक दो चाइना डिश लिया है, इसमें यानी जो बाउल आते हैं चाइना डिश के वो दो बाउल ले लिया। तीनों के अंदर हमने 50-50 ml वाटर फिल करा। तीनों में मैंने कितना ml वाटर फिल करा, ये 50 ml वाटर है, 50 ml सब में 50 ml जो है वाटर फिल कर दिया मैंने तीनों में। ये अब क्या करना है इसके अंदर, ये जो है टेस्ट ट्यूब और ये इन दोनों को तो आपको जो है अंडर द फैन या फिर आप जो है विंडो के पास में रख दीजिए इसको। और इसको जो है ये वाली जो बाउल है इसको कहीं कपबोर्ड के अंदर रखिए, कपबोर्ड के अंदर यानी जो अलमारी होती है उसके अंदर रख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखोगे इसके अंदर कि ये जो 50 ml जो वाटर इसमें लिया है, आपको देखना है इसके अंदर कौन से इसके अंदर जो वेसल्स के अंदर जो है सबसे पहले जो है वाटर इवेपोरेट होगा। तो आप देखोगे इसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब का जो है इसके अंदर भी 50 ml है, 50 ml इक्वल अमाउंट है। तो टाइम इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इक्वल टाइम में इवेपोरेट नहीं हो रहा। इसका रीजन देखिए इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर देखिए इसका जो सरफेस एरिया वो कम है, ये जो क्योंकि इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमेना है, तो यहाँ पे देखिए सरफेस कम है, इसके अंदर सरफेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया टेस्ट ट्यूब में कम है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज है अपन एयर के नीचे रखा तो यहाँ पे एयर का फ्लो ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। तो एक तो सरफेस एरिया से अफेक्ट होता है इवेपोरेशन, दूसरा एयर की वजह से अफेक्ट होता है। अब आपने इसको कवर्ड कर दिया इसके अंदर तो वहां पे एयर फ्लो कम होने की वजह से जो इवेपोरेशन स्लो होगा। तो सबसे फास्ट जो है इवेपोरेशन देखने को मिलेगा आपको इस सेकंड नंबर बाउल के अंदर है, जिसके अंदर सरफेस एरिया भी ज्यादा है और दूसरी चीज इसमें एयर का फ्लो भी ज्यादा है, विंड स्पीड ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये फास्टली जो है इवेपोरेट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपन कौन कौन से फैक्टर्स जो है यहाँ पे इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो पहला फैक्टर आ जाता है इसके अंदर आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लार्ज सरफेस एरिया रहेगा तो इजीली जो है इवेपोरेशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे इसके अंदर लेते हैं अपन, अगर अपन वेट क्लॉथ होते हैं, गीले कपड़े होते हैं, उसको आपको ड्राई करना तो उसको अपन जो है उसको फैला देते हैं, तो फैलाने से क्या होता है सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो इवेपोरेशन के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन के लिए सरफेस मिलेगा, ठीक है ना। अगर उसी क्लॉथ को अपन इकट्ठा करके रखें गीले कपड़े को तो वो ड्राई लेट होंगे। आगे सुनो, तो इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर टेम्परेचर, देखिएगा टेम्परेचर की वजह से भी जो है वो अफेक्ट होता है इसके अंदर आपका इवेपोरेशन। टेम्परेचर अगर हाई है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है, ठीक है, और टेम्परेचर अगर लो है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लो होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात देखिए ये टेम्परेचर की वजह से क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर रहेगा तो ज्यादा हीट मिलेगा आपको, वाटर के पार्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेट होंगे इसके अंदर क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इसमें। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरपार्टिकल फोर्सेस, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है अफेक्ट करने वाला है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरपार्टिकल फोर्सेस, ठीक है। तो इन्हीं पार्टिकल के बीच में जो है उसका स्ट्रेंथ कितना है फोर्स का, तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्सेस, इंटरपार्टिकल फोर्सेस, तो पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना इवेपोरेशन जो है वो स्लो हो जाएगा इसके अंदर। तो मोर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस इवेपोरेशन होगा और लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इजीली इवेपोरेट होगा। जैसे अगर वाटर और अल्कोहल ले ले तो अल्कोहल जल्दी से इवेपोरेट होगा, इसका रीजन ये है कि इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है कंपेयर टू वाटर। तो ऐसे या फिर आप ईथर और एल्कोहल, तो ईथर जो है वो जल्दी से इवेपोरेट होगा कंपेयर टू जो है एल्कोहल।
तो जिसके अंदर कम रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल और वाटर को ले लो तो पेट्रोल जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी पे। अब देखिए ह्यूमिडिटी जो है वो भी जो अफेक्ट करती है इसके अंदर आपका इवेपोरेशन को। अगर एयर के अंदर जो है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो होता है उसको अपन बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ जो है मॉइस्चर जो है एयर के अंदर उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो एयर के अंदर जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा उतना इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। और एयर के अंदर मॉइस्चर कम रहेगा यानी ड्राई एयर रहेगी तो इवेपोरेशन इजी होता है। जैसे आपने देखेंगे रेनी सीजन के अंदर क्या होता है एयर के अंदर मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है तो इवेपोरेशन काफी स्लो होता है। इस वजह से जो आपके वेट क्लॉथ होते हैं वो काफी लेट ड्राई होते हैं, आया समझ। और जबकि ड्राई वेदर के अंदर जो है वो इजीली ड्राई हो जाता है इसके अंदर आपके क्लॉथ क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर कम है, ह्यूमिडिटी कम है, तो वाटर को इजीली इवेपोरेट होने के लिए स्पेस मिल जाएगा इसके अंदर, एयर के अंदर जा चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर अपना या फिर जैसे स्वेट होता है, स्वेटिंग भी होता है तो अपने रेनी सीजन के अंदर ज्यादा स्वेटिंग क्यों फील होता है क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी ज्यादा मॉइस्चर है तो आपके बॉडी का जो स्वेट है वो इवेपोरेट होने की हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है इसके अंदर स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड पे भी डिपेंड करता है इसके अंदर, यानी ज्यादा जितना स्पीड होता है विंड का उतना जल्दी इवेपोरेट हो जाता है वाटर। इसका रीजन क्या है क्योंकि वाटर के पार्टिकल जैसे इवेपोरेट होते हैं वहां से जो है वो डिस्प्लेस कर लिया जाता है, दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो वहां पे स्पेस मिल जाता है उसको इवेपोरेट होने का लिए, ठीक है, तो इजीली इवेपोरेट होगा। तो ज्यादा एयर फ्लो होता है तो आपने देखा होगा ज्यादा अगर विंड स्पीड होता है तो आपके क्लॉथ जैसे वेट क्लॉथ होते हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं या फिर कोई वेट क्लॉथ होता है वो जल्दी से सूख जाता है तेज हवा से, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है आपका कुछ नेचर का जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है इसके अंदर तो वो जल्दी से जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो इजीली इवेपोरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो जो है थोड़ा लेट इवेपोरेट होगा इसके अंदर, ओके। तो ये तो था इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो सरफेस एरिया, टेंपरेचर, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्सेस और ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ विंड और नेचर ऑफ विंड, तो नेचर ऑफ लिक्विड इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन कोज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है कूलिंग कोज करता है। देखिएगा कैसे कोज करता है इसके अंदर आपने देखा होगा जैसे समर सीजन के अंदर दिन भर बहुत तेज अगर धूप है और आपने देखो इवनिंग के टाइम अगर आप आपके आसपास में जो ग्राउंड है उसके ऊपर वाटर आप स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं तो आपको एकदम कूल फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपने जैसे ही उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करा तो वहां पे जो हीट जो है वो हीट को वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है। तो उसके सराउंडिंग के अंदर जो हीट है उसने वो एब्जॉर्ब कर लिया वाटर ने और उसकी वजह से वो इवेपोरेट हो रहा है। तो आपका सराउंडिंग का जो हीट है वो तो क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए वो कूलिंग इफेक्ट कोज करता है। तो इवेपोरेशन हमेशा क्या कोज करता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे आपके बॉडी के ऊपर आपने अब जैसे बात करके आए नाम के आए हो तो आपकी बॉडी अगर गीला रहता है तो आपको जो है कूल फील होता है क्योंकि आपका बॉडी के ऊपर जो वाटर है वो हीट आपकी बॉडी के हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा तो आपकी बॉडी को जो है कूल फील होगा। या फिर आप गीले कपड़े पहन लेते हो, ठीक है, वेट क्लॉथ अगर पहनते हो तो आपको ठंडा फील होता है। इसका रीजन भी क्या है, यही है कि आपका जो बॉडी का हीट है वो वाटर को इवेपोरेट करने में यूज हो रहा है तो आपका बॉडी जो है वो कूल फील होगा। एग्जांपल जैसे दिए ऐसे पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑन आवर पाम, जैसे आप एसीटोन आता है या नेल रिमूवर होता है उसको आप हाथ पे लेके देखिए एकदम ठंडा फील होता है। उसका रीजन क्या है, वो एसीटोन क्या करेगा, आपके बॉडी के हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होने की कोशिश करता है। तो ये इवेपोरेट होता है हीट की वजह से, आपकी बॉडी का हीट यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो आपकी बॉडी को जो है कूल फील होगा। नेक्स्ट स्प्रिंकल ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड, अभी मैंने समझाया इसके अंदर एक सनी डे के अंदर आप पानी को छिड़कते हैं तो आपको ठंडक फील होती है क्योंकि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है हीट को एब्जॉर्ब करके, तो इसलिए वो कूल फील होगा। नेक्स्ट वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर। अब देखिए कॉटन क्लॉथ को अपन गर्मियों के अंदर पहनते हैं तो उसका रीजन क्या कि कॉटन क्लॉथ क्या करता है, स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये स्वेट जो है वो आपके आउटर जो एटमॉस्फेयर उसके कांटेक्ट में आता है तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। इजीली क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेट होने के लिए वो हीट जो है वो बॉडी से ही एब्जॉर्ब करेगा तो आपका बॉडी को क्या होगा, कूल फील होता है। तो ये कंफर्टेबल फील होता है एक तो इसके अंदर, ठीक है। जबकि आप सिंथेटिक क्लॉथ जो है वो हीट को सॉरी आपके स्वेट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो वो इवेपोरेट भी नहीं होगा तो वो अनकंफर्टेबल फील होता है इसके अंदर, ठीक है। तो कॉटन क्लॉथ क्या करेगा आपका कि स्वेट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट करता है जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट आता है और कंफर्टेबल फील होता है। इसलिए अपन जो है समर के अंदर कॉटन के क्लॉथ वियर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इसके अंदर आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर कंटेनिंग द आइस कोल्ड वाटर। देखिए आपने देखा होगा एक आइस आपने कोई भी बीकर के अंदर या फिर कोई भी वेसल के अंदर आपने जैसे ग्लास के अंदर आपने आइस लिया है, ठीक है,
और इसको आपने बाहर रखा है फ्रीज से, तो आप देखोगे इसके सराउंडिंग बाहर की तरफ जो है वाटर की ड्रॉपलेट्स जो है वो डिपॉजिट होने लग जाती है। अब ये वाटर की ड्रॉपलेट कैसे आ गई इसके अंदर, तो देखना इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, जैसे आपने आइस का जो ग्लास है उसको बाहर रखा है इसके अंदर, तो ये आइस क्या करता है, इसके सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट होने की कोशिश करता है। तो हीट को जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग के अंदर जो एयर है, उस एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होगा तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेगा, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करके इसने आइस में, ठीक है। तो इसका कंडेंसेशन होने की वजह से जो है आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स अपीयर होगी उसके आउटसाइड के अंदर। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन कीप आवर बॉडी कूल। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी से जो स्वेटिंग होता है उसका इवेपोरेशन होता है, इसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो है आपका बॉडी जो है वो कूल रहेगा। उसका रीजन यही है कि आपके बॉडी से वो हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रहा है आपका स्वेट, ठीक है, इसी वजह से आपका बॉडी कूल रहता है। नेक्स्ट है वेट क्लोथ मेक अस फील द कूल। गीले कपड़े से आपको कूलिंग इफेक्ट फील होता है, इसका रीजन भी यही है कि वाटर जो है वो आपकी बॉडी का हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रहा है और इस वजह से जो है आपकी बॉडी का हीट कम हो रहा है, तो इसको कूलिंग इफेक्ट फील होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन और इसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस करें। अब नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे देखिए मैटर का स्टेज के अंदर फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज के बारे में बात करा। एक तो फोर्थ स्टेज जो है वो तो है इसके अंदर स्टूडेंट प्लाज्मा, ठीक है, और फिफ्थ स्टेज है इसके अंदर बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसर। अब ये प्लाज्मा और बीईसी ये नॉर्मली जो है एग्जिस्ट नहीं करती है अपने यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। तो प्लाज्मा स्टेट जो होती है फोर्थ स्टेज है इसके अंदर, तो दैट इज द फार मोर मैटर। अब ये प्लाज्मा स्टेट के अंदर बहुत सारे जो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर है, हालांकि अर्थ पे नहीं है लेकिन दूसरे प्लेनेट पे अपन बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो प्लाज्मा कैन अकर व्हेन द मैटर इज द हीटेड टू वेरी हाई टेंपरेचर। अब ये प्लाज्मा स्टेट कब आती है, किसी मैटर को बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर पे अगर हीट करें तो होता है इसके अंदर एट सच हाई टेंपरेचर। अब यहाँ पे होता क्या है इसके अंदर, जैसे ही कोई मैटर को ज्यादा टेंपरेचर पे हीट करते हैं तो उसके अंदर जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाते हैं, और जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज बाहर रहता है। तो इसलिए इस प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो है आपको मैटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट के अंदर देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो चार्ज आयन होते हैं इसके अंदर, और हाई टेंपरेचर पे जो है ये स्टेट देखने को मिलती है और इसके अंदर आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स, ओके स्टूडेंट। और नेक्स्ट है बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसर का एक तो देखिए सत्यनारायण बोस जो है उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करा था, डन सम कैलकुलेशन ऑफ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और बेस्ड ऑन दिस अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्रेडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड द बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसर। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो डेंसिटी जो होती है इसके अंदर द बोस आइंस्टीन कंडेंसर के अंदर तो इन्होंने क्या बताया इसके अंदर वो बहुत कम होती है डेंसिटी। द बोस आइंस्टीन कंडेंसर इज द फॉर्म व्हेन द गैस हैविंग अ वेरी लो डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है, कितना डेंसिटी 1/100 माइनस 1/1000, ठीक है। ये अगर इतना लो डेंसिटी जो है वो होती है तो गैस स्टेट के अंदर, तो ये स्टेट आती है बीएससी स्टेट आती है सर, ठीक है। तो इट इज द कूल्ड टू द सुपर टेंपरेचर। अगर अपन इसको सुपर टेंपरेचर पे कूल करें और डेंसिटी इतना कम कर दें तो ये जो स्टेट आती है इसके अंदर उसको अपन बोलते हैं बीईसी, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इसके अंदर। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिएगा अपने इसके अंदर चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करा है इसके अंदर द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के अंदर। तो मैटर के अंदर जो है अपने सॉलिड लिक्विड गैस का प्रॉपर्टीज डिस्कस करा था, ठीक है। उसके अलावा जो है फैक्टर जो है स्टेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर टेंपरेचर और प्रेशर उससे रिलेटेड फिनोमेना, ठीक है, और इवेपोरेशन जो है इसको समझा, इसको फैक्टर अफेक्टिंग, और नेक्स्ट है फोर्थ और फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर अपने इस चैप्टर के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है इसके अंदर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जो मैं इसके जो है एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन आंसर्स जो है सेंड करूंगा इसके अंदर, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।